वो जो उनका एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है, खामोश, उसी प्रकार हम भी खामोश कर देना चाहते हैं सोनाक्षी सिन्हा। ये जो तुमने 3 साल 4 साल का जो जिहादी कॉन्ट्रैक्ट जो की हो, उसका नाम पहले आप सोनाक्षी सिन्हा मत बोलिए, उसका नाम है सोनाक्षी जाहिर इकबाल बेगम और उसका शादी नहीं हो रहा, उसका हो रहा है निगाह। जिस तरह से आपको अपने सर पर बैठाने का काम किया शत्रुघ्न सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा को, उसी तरीके से सर पर से उठा के पटकने का, रोड पे पटकने का काम भी हिंदू समाज और पूरा देश करेगा। हम तो बोले अभी से तुम अपने आप को हिंदू बोलना बंद करो, ठीक है। जब तुम अपनी बेटी को एक गार्जियन होकर नहीं बना सकता तो तुम क्या कर सकता है? तो अपने टोपी पहनो, नमाज पढ़ने जाओ और जाओ, हटो यहाँ से। शत्रुघ्न सिन्हा के गेट के आगे जो रामायण बड़ा जो बोर्ड है उसको अगर नहीं निकलवाते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज, सनातन समाज आपके द्वार पर जाएगा। हिंदू धर्म को मुसलमान से खतरा नहीं है जितना दोगले हिंदुओं से खतरा है इस देश को। आपका नाम रो रहे क्या भाई? जय श्री राम भाई। 6 साल रुक जाइए, जो सानिया मिर्जा का दशा हुआ था ना, अभी इसका भी होगा। और बॉलीवुड का लात मारते हैं, बॉलीवुड का मूवी कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, अपना भोजपुरी मूवी देखेंगे। आने वाले 6 महीने में, 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि इतना वो रो के फुट के वो अगर सुसाइड नहीं कर लिया अपने आप को तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। प्यार है, मोहब्बत है, कोई भी किसी भी धर्म से शादी कर सकता है। हाथ जोड़कर निवेदन है, सोनाक्षी सिन्हा को आप लोग मत देखिए, आप लोग महारानी लक्ष्मीबाई को देखिए, ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा को आप लोग मत देखा कीजिए। और बॉलीवुड का फिल्म तो कोई देखना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। सोनाक्षी सिन्हा सुर्खियों में बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से। जानते हैं काहे कि वो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, ये तो पहले से आपको पता होगा। लेकिन अब वो एक जाहिर इकबाल नाम के मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हैं। जाहिर इकबाल नाम के मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट बिहार के लोगों पर कितना पड़ेगा, हिंदू लड़कियों पर कितना पड़ेगा, ये बिहार के लोगों से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हिंदू दीपक गुप्ता नाम हुआ मेरा। दीपक गुप्ता जी, सोनाक्षी सिन्हा आपके बिहार की हीरोइन है, मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये शत्रुघ्न सिन्हा, वो जो उनका एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है, खामोश, उसी प्रकार हम भी खामोश कर देना चाहते हैं सोनाक्षी सिन्हा। ये जो तुमने 3 साल 4 साल का जो जिहादी कॉन्ट्रैक्ट जो की हो, लव जिहाद कॉन्ट्रैक्ट जो की हो, जिसके तहत तुमने न जाने कितने हिंदू महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस जरिए वो जितने लड़कियाँ जाएंगे हिंदू से मुस्लिम बनेंगे, उस तरह से मुंह मांगा कीमत सोनाक्षी सिन्हा को दिया जाएगा। ये कोई शादी नहीं है, ये कोई निगाह नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिहादी कॉन्ट्रैक्ट इसको कह सकते हैं। ये पूरा तरह से आपको पता होगा कि इनके बाबूजी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, इनकी माँ हो या इनका भाई हो, सारे इस शादी से नाखुश हैं। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा के जबरन कहने जाने पर उनके अभी देख रहे हैं कि लव भी जो है उनके भाई जी हो अभी नहीं है। आज शादी है उनका, समझ गए ना, लेकिन लव जो है इस शादी में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब उनका परिवार खुश नहीं है और बिहार के लोग भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। एकदम बिहार के लोग तो इसलिए नहीं खुश है क्योंकि वो बिहार के रहने वाले, बिहार के सांसद रह चुके हैं और अपने आप को रामायण के एक पात्र बोलते हैं। अपने घर के बाहर में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ रामायण। वो खुद ही शत्रुघ्न है, उनके चाचा का नाम राम है, उनके बेटा का नाम लव है। जिस तरह के नामों से राम जी का चरित्र दर्शाते हैं, वहीं अपने घर में एक बकरुद्दीन, शकरुद्दीन और अकबर जैसे, बाबर जैसे औलाद के बेटा को आप अपने घर में घुसा रहे हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को आप बदनाम करने के लिए, जलील करने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। हिंदू समाज आपको विरोध करता है। जिस तरह से आपको अपने सर पर बैठाने का काम किया शत्रुघ्न सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा को, उसी तरीके से सर पर से उठा के पटकने का, रोड पर पटकने का काम भी हिंदू समाज और पूरा देश करेगा। नाम क्या हुआ आपका? हिंदू पुत्र सुमंत कुमार। हिंदू पुत्र सुमंत कुमार। सोनाक्षी सिन्हा मुस्लिम पुत्र से विवाह कर रही हैं, क्या कहिए? उसका नाम पहले आप सोनाक्षी सिन्हा मत बोलिए, उसका नाम है सोनाक्षी जाहिर इकबाल बेगम और उसका शादी नहीं हो रहा, उसका हो रहा है निगाह। ठीक है, उसका निगाह हो रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा। आप पूछिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार के लोगों पे, हिंदू लड़कियों पे क्या इम्पैक्ट करेगा? पहले तो वो अपने परिवार को एक रामायण का पात्र बनाती है। शत्रुघ्न सिन्हा, उनके भाई का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, उनके बेटे का नाम लव और कुश।
अपने घर के सामने इतना बड़ा बोर्ड लगाते हैं और लिखते हैं रामायण। उस बोर्ड को जल्दी से खुलवा दो, नहीं तो हम लोग मुंबई पहुंच रहे हैं। बिहार से ही तो क्या मुंबई पहुंच रहे हैं। उस बोर्ड को उतारने के लिए मुंबई पहुंच जाएंगे। अगर हमें वो रामायण 4-5 दिन के अंदर में अगर वो जो शत्रुघ्न सिन्हा के गेट के आगे जो रामायण बड़ा जो बोर्ड है उसको अगर नहीं निकलवाते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज, सनातन समाज आपके द्वार पर जाएगा और उस बोर्ड को खोलने का और वहाँ अकरुद्दीन का नाम लिखने का काम करेगा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम निखिल कुमार शुक्ला हुआ। आपके न्यूज़ जितने भी देखने वाले हैं सब किसी को जय श्री राम, ठीक है। और बोल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा कल से शादी हो, और हम तो बोल रहे हैं अभी से तुम अपने आप को हिंदू बोलना बंद करो, ठीक है। जब तुम अपनी बेटी को एक गार्जियन होकर नहीं बना सकता तो तुम क्या कर सकता है? तो अपने टोपी पहनो, नमाज पढ़ने जाओ और जाओ, हटो यहाँ से। तुम देखिए बॉलीवुड सब कोई जानता है बॉलीवुड की सच्चाई। कोई फोटो शेयर करता है तो कोई अपने बेटी के साथ ऐसा करता है, सब कोई जानता है बॉलीवुड की सच्चाई। बॉलीवुड कुछ है ही नहीं। और देखिए इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश में हिंदू धर्म को मुसलमान से खतरा नहीं है जितना दोगले हिंदुओं से खतरा है इस देश को। आपका नाम? रो रहे क्या भाई? जय श्री राम भाई। जय श्री राम। हम काहे के लिए रोएंगे? नाम बताइए अपना। मेरा नाम रवि कुमार है। अब आप बताइए। वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पूरे भारतवर्ष पे सारे सनातियों के गाल पे एक तमाचा ने मारा है, इसलिए कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरे आप देखेंगे अगर मूवीज, बहुत सारे पुराने मूवीज सिर्फ मुस्लिम इस्लामीकरण हो रहा है। माइंड डाइवर्ट सिर्फ करने का ये लोग काम करते हैं। ये भारतवर्ष में पूरे सनातनी बहु बेटियों का भी माइंड डाइवर्ट करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग का बाइकआउट होना चाहिए, फिल्म से लेके हर एक चीज। 6 साल रुक जाइए। जो सानिया मिर्जा का दशा हुआ था ना, अभी इसका भी होगा। और बॉलीवुड का लात मारते हैं, बॉलीवुड का मूवी कभी नहीं देखेंगे। अपना भोजपुरी मूवी देखेंगे। आज अगर वो निकाह कर लेते हैं, कल अगर वो निकाह कर लेते हैं, आने वाले 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि इतना वो रो के फुट के वो अगर सुसाइड नहीं कर लिया अपने आप को तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। रीजन ये है कि उसको क्या बोले नहीं कुछ क्या बोले, अगर उसको बाइकआउट करना शुरू कर दे पूरे भारतवर्ष में तो 6 महीने में वो रोड पे आ जाए। रोड पे आ जाएगा। ये जो है आज से नहीं हो रहा है। 1986 में आमिर खान को आप जानते होंगे। 1986 में आमिर खान शादी किए थे रीना दत्त से, जिनके बाद 2002 में वो तलाक देते हैं। फिर से वो शादी करते हैं 2005 में अरुण क्या नाम है उसका, अरुण रेवा करके ऐसा कुछ राव करके नाम था, अरीना राव करके, हाँ अरीना राव, उनसे शादी करते हैं। फिर उसके बाद 2021 में तलाक हो जाता है। फिर सैफ अली खान वो शादी करते हैं ममता सिंह से, उनके बाद उनका तलाक हो जाता है। फिर से वो शादी करते हैं करीना से, इतना बड़ा हाथ में लिखाते हैं करीना, फिर से उनको मिल जाती है दूसरी हसीना, फिर इनको भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? इस पर सच में इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर से वो वाला याद है कि नहीं घटना, श्रद्धा आफ्ताब वाला, फिर से श्रद्धा आफ्ताब वाला घटना होगा, फिर से काट के फ्रिज में रखा जाएगा, फिर बोलिएगा आकर। मतलब श्रद्धा आफ्ताब वाला द्वार खोल दिए सोनाक्षी एकदम अच्छा से खोल दिए। उसको सोनाक्षी सिन्हा ना बोलिए, उसको मोहम्मद सोनाक्षी बोलिए, ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा का बोलिए, सीना भी नहीं है। देखिए आप सभी सनातन धर्म के बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, सोनाक्षी सिन्हा को आप लोग मत देखिए, आप लोग महारानी लक्ष्मीबाई को देखिए, ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा को आप लोग मत देखा कीजिए। और बॉलीवुड का फिल्म तो कोई देखना ही नहीं चाहिए। बॉलीवुड वाले को सोनाक्षी सिन्हा मेरे सामने मिल गई थी, इतना पीटेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार कौन करवाया था? पूछिए, कौन करवाया? पूछिए इनसे, आप बताइए। अरे भक्तों से पूछिए ना, लगाइए। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम संस्कार के बारे में नहीं जानते, उनको नहीं जानते हैं, नहीं मालूम। इंसान था जो करवाता, बाकी आप जो सनातनी कर रहे हैं वो लोग काहे छोड़ के भाग गया? क्यों छोड़कर भाग गया उनका अंतिम संस्कार? क्यों कोई मुस्लिम शासक को करवाना पड़ा? जवाब दो इसका, लगाइए नहीं बताओ। कौन आपको बोल, नहीं पहले रुको, एक आदमी से निपटने तो पहले बताओ कौन रानी लक्ष्मीबाई का इनका कहना है, रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम संस्कार है कोई मोहंडन करवाया। मोहंडन नहीं, तुम नाम बताओ। नहीं, वो हिंदू समाज के ही योद्धा ने करवाया, समझ गए ना? ये कौन भाग गया था? कौन भाग गया था? आप इतिहास जानते हैं, लक्ष्मीबाई का इतिहास आप जानते हैं? एक मिनट सुनिए, आप हमको जवाब ज्यादा है। पाकिस्तान की सेना को आप जानते हैं? अब रानी लक्ष्मीबाई को बोले पाकिस्तान की सेना को आप जानते हैं? पाकिस्तान की सेना को जानते हैं?
पाकिस्तान की सेना को जानते हैं? पाकिस्तान की सेना को जानते हैं? सेना? हाँ, पाकिस्तान की सेना। एक मिनट, पता है वो पाकिस्तान का सेना से क्या मतलब, यही दिक्कत। एग्जाम्पल आपको एक बड़ी फेक बता रहे हैं, इधर से पहचानी की बात है ना, कोई किसी को छोड़ सकता है, ठीक है? नहीं जवाब दिलवाइए, पहले जवाब दे। उधर से उधर से टोपी पहना के और माला बना के भेजता है, ठीक है? भाई का अंतिम संस्कारी लोग क्यों छोड़कर भागा? बहुत बड़का अपने आप को हिंदू सम्राट बोलता है। पूछिए रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कारी लोग क्यों छोड़कर भागा? किसी मुसलमान शासक को अंतिम संस्कार क्यों करवाना पड़ा? जो किसने किया था संस्कार? मुस्लिम ने किया था। और सुन लीजिए, मुस्लिम शासक था, नाम नहीं देना, आप इतिहास उठा कर पढ़कर हम गलत होंगे तो निकाल कर जूता मारिएगा, ठीक है? और सुन लीजिए, और जहाँ तक ये लोग बात कर रहे, लोग खुद छोड़ करके भाग गए थे। क्या पढ़ लीजिए इतिहास, अगर झूठ बोल रहे तो। हाँ, और सवाल यहाँ तक ये है, देखिए, प्यार है, मोहब्बत है, कोई भी किसी भी धर्म से शादी कर सकता है। बताइए, जरीन खान मुस्लिम हीरोइन है, वो किसी हिंदू बॉयफ्रेंड है उसका, अगर उसे शादी कर लेगी तो हमको क्या ऐतराज नहीं होना चाहिए। उसका प्यार है, वो जाने किससे शादी करेगी, किसके साथ रहेगी, हाँ किसके साथ खुश है वो अपना खुश रहेगी, लेकिन हम नहीं होता है। तो आपने देखा किस प्रकार से बिहार की पब्लिक जो है वो सोनाक्षी सिन्हा को और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को जमकर लताड़ लगाई है। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।